हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में जो इरेशनल नंबर हैं और रेशनल नंबर हैं इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे दो पुराने वीडियो देखे हैं, दो जो इस चैप्टर पर मैंने बनाए हैं, तो आप अब तक समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। P और Q इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर हो गया। जो इस फॉर्म में नहीं डिपिक्ट किया जा सकता वो हो गया इरेशनल नंबर। तो जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, √2 या √3 एट्सेट्रा। इसकी फॉर्म क्या होगी? जैसे 3/4 या -4/7, ये हो गए रेशनल नंबर। और सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 4 है तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, -5 है -5/1 लिख सकते हैं। तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर का फॉर्म होता है P/Q, जिसमें PQ इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो इस फॉर्म में नहीं होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर। और इन दोनों को मिला के इनफेक्ट कहते हैं रियल नंबर। एक नया टर्म भी आपको सिखा देता हूं, रियल नंबर। इसको हम लिखते हैं R। तो इसमें क्या आएगा? सभी रेशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स। सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर्स को हम एज ए ग्रुप कहते हैं रियल नंबर्स। और हर रियल नंबर जो है नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है। दैट मीन्स जो नंबर लाइन का हर पॉइंट है वो एक रियल नंबर को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या कहेंगे? एवरी पॉइंट ऑन लाइन, नंबर लाइन represents a unique रियल नंबर। नंबर लाइन का हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर होता है। यूनिक मतलब अनोखा, इकलौता, वैसा कोई और नंबर नहीं होगा। और हर रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर कैन बी represented on number line। तो रियल नंबर का मतलब ऑल रेशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स एज ए ग्रुप, एक ग्रुप है। तो चूंकि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। All integers are real number, all rational numbers are real number and even irrational numbers are also real number। और हर रियल नंबर को हम लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हैं, या हर पॉइंट जो है उस लाइन पर वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर को हम और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट करते हैं। तो ये हमारी मान लीजिए नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 so on so forth, -1, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये तो इंटीजर्स हो गए। तो मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3 को। 2/3 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका 2 और 3 जो है इंटीजर्स हैं। तो 2/3 जो है वो 0 से
बड़ा है और 1 से छोटा है। 2/3 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये इसके बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट करेंगे, 3 या 3 पार्ट करेंगे, 1 2, ये हो जाएगा 1/3, 2/3, 3/3, तो ये पॉइंट होगा 2/3। तो अगर हमने माइनस को करना होता, -2/3 को, तो वो यहां पे आता, इसके हम 3 पार्ट करते, 1 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा -2/3। अगर मान लीजिए हमने करना है 5/2, तो 5/2 बेसिकली क्या होता है, 1/2, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में हम क्या करेंगे, 2 पार्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। और अगर ये -5/2 होता तो यहां पे आता -5/2, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये 2 से छोटा है और -3 से बड़ा है। इसके 2 भाग करेंगे, सेंटर वाला भाग जो है हो जाएगा -5/2। यहाँ पे 3 पार्ट करने थे, यहाँ पे 2 पार्ट करने थे। तो ऐसे आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हो। आपने देखना है कि वो किन 2 पॉइंट के बीच में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने करना है 8 1/8, तो अभी क्या करेंगे, ये नंबर लाइन थोड़ी छोटी बनी है, इसको मैं शॉर्ट में दिखाता हूं, ब्रेक करके। ये मान लीजिए 8 है और ये 9 है, तो 8 1/8 इसके बीच में आएगा, तो इसके हमें 8 पार्ट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 कर देते हैं, ऐसे 8। तो 1/8 का मतलब यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 8 1/8। 8 और 9 के बीच में जो गैप है उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और चूंकि 1 है तो फर्स्ट पे हमने मार्क कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 65/8। नेगेटिव होता तो इस साइड जाते। तो अभी हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो हम लेते हैं इरेशनल नंबर √2, हमने इसको डिपिक्ट करना है नंबर लाइन पे, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब है कि ये रियल नंबर है, एंड एवरी रियल नंबर कैन बी पॉइंट डिपिक्टेड एट ए यूनिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए इसकी लंबाई है 1 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, तो इसको भी 1 यूनिट करेंगे। ये ट्रायंगल बन गई हमारी ABC। तो ये चूंकि 90 का एंगल है, तो आपको याद होगा, आपने पढ़ी थी क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AB² = AC² + BC²। हाइपोटेन्यूज की लंबाई का स्क्वायर = द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स। इसकी लंबाई है 1, इसकी भी लंबाई है 1, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो AB² है 1 2, तो AB हो जाएगा √2, मतलब इसकी लंबाई है √2। तो ये तो लेकिन नंबर लाइन पे नहीं है पॉइंट, तो हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए पॉइंट।
तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, इतना इसको नापेंगे, नाप के यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट इज √2। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। हमने 1 यूनिट की लंबाई लेके वहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई, ट्रायंगल बनाई, जो कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वहाँ से हमने निकाला AB² = 2 एंड AB is √2। तो इतनी लंबाई नापकर हमने यहाँ पे काट लिया, ये हो गया √2। √2 पॉइंट हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अगर आपने √3 करना है तो अभी क्या करेंगे, इसको बेस बनाएंगे और यहां पे हम बनाएंगे परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लंबाई वाला, और ये ट्रायंगल बना देंगे ऐसे। ये 90 का एंगल है, इसको कर देते हैं D। तो इसमें AD हाइपोटेन्यूज है, उसके स्क्वायर की लंबाई बराबर होगी AB² + BD²। तो AB कितना है, √2, ये इसकी लंबाई है, स्क्वायर + 1 स्क्वायर, √2 और स्क्वायर का मतलब होता है 2, ये √2 उसके स्क्वायर से कट जाएगा, +1 = 3। तो AD² is 3, therefore AD is √3। तो इसकी लंबाई है √3। तो इतना हम नाप के यहां से आर्क लगाएंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा √3। तो हमने √2 या √3 पॉइंट डिपिक्ट करने के लिए नंबर लाइन पर, दोनों इरेशनल नंबर हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। ठीक है, मान लीजिए आपने √7 करना है, या पहले करते हैं हम लोग √5, 0 1 2 3 ये चल रहा है यहाँ पे, -1 -2 -3। हमने √5 ये पॉइंट डिपिक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे एक बनाएंगे परपेंडिकुलर, और इसकी लंबाई होगी 1 यूनिट, और ये हम ऐसे ट्रायंगल बना देंगे ABC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर बनाया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे AC² = AB² + BC²। ये हाइपोटेन्यूज है, ये 2 साइड है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। AB कितना है, 2 यूनिट्स। हमने 2 पॉइंट के बाद परपेंडिकुलर बनाया, 2 स्क्वायर, ये 1 है, 1 स्क्वायर = 4 + 1 = 5। तो AC² हो गया 5। तो AC कितना होगा, √5। इसकी लंबाई है √5। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेके इतना ओपन करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा √5। तो इस प्रकार हम किसी भी इरेशनल नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको सिंपल जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सिखाई गई हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √6 इसकी हेल्प से कर लेंगे आप। अगर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बना देंगे ऐसे, तो इसकी लंबाई होगी √6, ये 1 होगा।
इसका मेजर करके यहाँ पे आर्क लगा सकते हैं आप। तो अभी ये सिंपल जो पॉइंट्स हैं √2, 3, 4, 5, 6, इसको आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए और याद रखिए स्टेप्स क्या आपने फॉलो करनी है। अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप्स आने चाहिए, कैसे हम इसको स्टेप्स को वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया कि हम रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको दर्शा सकते हैं। और ये दोनों नंबर्स को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं रियल नंबर्स। और सभी रियल नंबर्स जो हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और नंबर लाइन का हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें बताए गए हैं कुछ डेसिमल नंबर्स, उन डेसिमल नंबर से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये रेशनल नंबर हैं कि इरेशनल नंबर हैं। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।